बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फ़र्स्ट ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। बच्चों, ये मैंने 6 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए, और मैंने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी 13.1 भी कंप्लीट करवा दी। और मैंने ना 13.2 एक्सरसाइज के ना 3 क्वेश्चनों के अलावा बकिया तमाम क्वेश्चन आप लोगों को लेक्चर के अंदर, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन जो कि फार्मूलों के ज़रिए होते थे, वो मैंने तमाम क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। ये 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, फार्मूलों के अलावा हल होने थे। वो मैं आपको एक नया तरीका भी समझाऊंगा, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है इस एक्सरसाइज में। और आपको ये भी पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 13.2 में से ना, यानी 13.2 एक्सरसाइज में से एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। बच्चों, हमारे पास है, हमारे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन रहते हैं। हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे जो मैं इस लेक्चर में समझाऊंगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमने प्रूव्ड ऐड करना। प्रूव्ड ऐड का मतलब यही होता है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है, या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड के हमारे पास 2 cos 12/13, 2 cos इनवर्स 12/13। तो बच्चों, आपने क्या करना है, ये जो सा ना इन्वर्स वाला फंक्शन है, इसको उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। तो ये आ गया 12/13। अब कोस को इस तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म। cos y बराबर आ जाएगा 12/13। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस की। क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि tan होता है साइन ओवर कोस। देखो, ये रिज़ल्ट बनाना है, tan है इसके अंदर, तो यानी साइन ओवर कोस है। tan होता है साइन ओवर कोस। तो आप लोगों के पास है ना, कोस की वैल्यू मौजूद है, साइन की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर वाई बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई के। ये 1 इसी तरह आ गया। कॉस की वैल्यू मेरे पास 12/13, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये 1 इसी तरह, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर वाई मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 169 आ जाएगा। 169 इसके साथ भी ज़रब हो जाएगा, इसके साथ भी 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 169, 169 कैंसल, 144 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर वाई 169 में से माइनस करेंगे 144, तो हमारे पास क्या बचेगा, 25/169। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तवज्जो करिएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ जज़र लगाना पड़ेगा इस तरह। अब मुरब्बा जज़र कैंसल, तो साइन वाई बराबर होता है 25 का जज़र 5 आ गया, 169 का जज़र 13 आ गया। इसके बाद है ना, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है tan 2y का, और tan 2y होता है 2 tan y ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर y। अब हमारे पास है ना, साइन ओवर कोस की वैल्यू, tan की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। tan y होता है साइन y ओवर cos y। तो ये मेरे पास tan y मसावी साइन y की वैल्यू 5/13, cos y की वैल्यू हमारे पास है 12/13, 12/13। 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5/12, 5/12 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, tan y की। अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो tan 2y मसावी
ये 2 इसी तरह आ गया। tan की वैल्यू हमारे पास है 5/12, 5/12 और ओवर 1 माइनस tan की वैल्यू 5/12, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो ये आ गया tan 2y मसावी, तो 5 दूनी 10/12 ओवर, तो ये 1 इसी तरह आ गया। 5 का स्केयर 25 आ गया, 12 का स्केयर 144 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया tan 2y मसावी 10/12 ओवर, नीचे एलसीएम 144, 144 1 के साथ ज़रब हो गया, 144 कैंसिल होके 25 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास tan 2y मसावी 10/12 ओवर 144 में से ना माइनस करवा देंगे 25, 144 माइनस करवाएंगे 25, तो हमारे पास आ जाएगा 119/144। तो ये मेरे पास tan 2y मसावी ये आ गया 10/12, तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो 144/119 आ गया। 12 एकम 12, 12 12 44। तो ये मेरे पास आ गया tan 2y मसावी 12 को 10 के साथ ज़रब करेंगे 120 आ जाएगा, नीचे है 119। tan को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, 2y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 120/119। अब ये 2 इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा, y किसके बराबर है, y हमारे पास है कोज इनवर्स 12/13 इक्वल टू tan इनवर्स 120/119। क्या बच्चों यही रिज़ल्ट नहीं शो करना था, हंस प्रूव दैट हो गया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, जो सिर्फ इस एक्सरसाइज के अंदर से ना मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो हम हल कर रहे हैं, जिसमें से एक मैंने करवा दिया है, 2 रह गए हमारे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ये भी हमने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, साइन इनवर्स 1/5 का जज़र प्लस कॉट इनवर्स कॉट -1 3 कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू π/4। तवज्जो करिएगा, जब भी बच्चों देखो इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लगता, तो आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को अल्फ़ा के बराबर लेट कर लेना है, साइन इनवर्स 1/5, और दूसरी वैल्यू आपने बीटा के बराबर लेट कर लेनी है। इस तरह पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है, दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर है। तो साइन को इस तरफ करेंगे तो साइन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 1/5 का जज़र। तवज्जो करनी है, पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है आप लोगों की। साइन इस तरफ आके ना, क्योंकि इस तरह का जब सवाल आ जाए ना, पहली वैल्यू आपने अल्फ़ा के बराबर ले लेनी है, दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 1/5 का जज़र। तवज्जो करनी है। इसी तरह कोट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट बीटा बराबर है 3 के बराबर। अब देखो हमारे पास साइन अल्फ़े की वैल्यू मौजूद है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस अल्फ़े की। इसी तरह यहाँ से साइन बीटे की वैल्यू भी निकालेंगे, कोस बीटे की वैल्यू भी निकालेंगे, फिर हम एक फार्मूला लगा देंगे तो आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है, पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर, दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर। साइन को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, साइन अल्फ़ा 1/5 का जज़र आ गया, कोट को इस तरफ ले लिया तो कोट बीटा इक्वल टू 3 आ गया। साइन अल्फ़े की वैल्यू मौजूद है, यहाँ से कोस अल्फ़े की निकालेंगे। कॉस स्केयर अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा के, तो ये 1 इसी तरह आ गया। साइन अल्फ़े की वैल्यू 1/5 का जज़र, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। ये 1 इसी तरह 1 का स्केयर 1 आ गया, मरबा जज़र कैंसिल 5 आ गया।
इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 4/5 और कॉज स्केयर अल्फ़ा, स्केयर ख़त्म करेंगे दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसिल तो कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, 4 का जज़र आ गया 2 और 5 का परफेक्ट जज़र आ जाएगा। ये किसकी आ गई? कॉज अल्फ़े की। इसी तरह साइन अल्फ़ा है कोज अल्फ़ा, इसी तरह हम साइन बीटे की वैल्यू निकालेंगे और कोज बीटे की। तवज्जो करिएगा आपने, तो बच्चों आप फार्मूला लगा देंगे, कोसी कैंड स्केयर बीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्केयर बीटे के। तो ये मेरे पास कोसी कैंड स्केयर बीटा मसावी 1 प्लस कोट की वैल्यू 3 है तो 3 का स्केयर आ जाएगा, 3 3 9 आ गया, कितना आ गया 10 और ये आ गया कोसी कैंड स्केयर बीटा, स्केयर ख़त्म करना है दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसल, कोसी कैंड बीटा मसावी 10 का जज़र नहीं होता बल्कि इसको इसी तरह रहने देंगे कोस बीटे की। अब कोस का इन्वर्स होता है साइन, तो साइन बीटा आ जाएगा 1/10 का जज़र, साइन बीटे की आ गई। अब निकालना है हमने कॉस बीटे की वैल्यू, तवज्जो करिएगा, कॉस स्केयर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। और ये जो उनसे काम है ना हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर किए हुए 9.2 के अंदर, अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, कॉस स्केयर बीटा 1 माइनस साइन बीटे की वैल्यू 1/10 का जज़र है, 1/10 का जज़र, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 आ गया, मरबा जज़र कैंसिल 10 आ गया। अब इसका 10 एलसीएम, 10 1 के साथ ज़रब, 10 10 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, कॉस स्केयर बीटा, तो ये हमारे पास 9/10 कॉस स्केयर बीटा। अब दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसल, कॉस बीटा बराबर आ जाएगा 3/10 का जज़र। ये किसकी आ गई? कॉस बीटे की वैल्यू। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटे वाला फार्मूला लगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटे वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और कोज अल्फ़ा प्लस बीटे वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और टैन अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला भी लगा सकते हैं। हम टैन का फार्मूला लगा लेते हैं या हम साइन का लगा लेते हैं। हम साइन का लगा लेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़े की वैल्यू, साइन अल्फ़े की वैल्यू 1/5 का जज़र, 1/5 का जज़र, तो जो करिएगा 1/5 का जज़र। और कॉस बीटे की वैल्यू, कॉस बीटा हमारे पास है 3/10 का जज़र प्लस कॉस अल्फ़े की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा हमारे पास 2/5 का जज़र, 2/5 का जज़र और साइन बीटे की वैल्यू हमारे पास है 1/10 का जज़र, 1/10 का जज़र। तो ये मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मैं यहाँ पर ये इस फार्मूले की बजाय ना मैं टैन अल्फ़ा प्लस बीटे वाला भी लगा सकता हूँ और कोज अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला भी लगा सकता हूँ। तो ऊपर ज़रब 10 ज़रब 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 50 का जज़र आ जाएगा, 2/50 का जज़र आ जाएगा। अब मज़ीद इसका एलसीएम ले लेंगे, 50 का जज़र, तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, 3/50 का जज़र। साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो साइन इस तरफ आके क्या हो जाएगा? इन्वर्स, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना कैलकुलेटर के ऊपर तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4। अब अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फ़े की वैल्यू क्या हमारे पास? साइन इनवर्स 1/5 का जज़र प्लस कॉट इनवर्स है 3 के बराबर, कॉट इनवर्स 3 है। तो बच्चों क्या हमने यही आंसर नहीं निकालना था? तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 5। और बकिया क्वेश्चन भी आप अल्फ़ा प्लस बीटे के साथ कर सकते हो इस तरह, ये वाला इस मेथड से भी कर सकते हो।
जो आप लोगों ने फार्मूलों के ज़रिए किए हैं, तो इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूले दिए हुए बुक के अंदर, फार्मूलों के ज़रिए करें। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5, तवज्जो करिएगा। अब हमारा रह गया था क्वेश्चन नंबर 8, और साथ ही हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। हम का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो बच्चों सबसे पहले ना इस 2 को ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों को पता है 2 tan, इसका फार्मूला हमने किया हुआ है 2 tan इनवर्स A बराबर है tan इनवर्स 2A/1 - A का स्क्वायर। क्वेश्चन ये वाली वैल्यू ना हमारी इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास, क्योंकि हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तो ये मेरे पास कॉज इनवर्स 63/65 प्लस, इसको हम उस फॉर्म में चेंज कर देंगे, tan इनवर्स 2 आ गया, A की वैल्यू 1/5 है, 1 - A की वैल्यू 1/5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये सवाल है हमारा इस फॉर्म के अंदर था, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉज इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5 ओवर, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 25 1 के साथ सरब 25 के साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। इसको हल करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉज इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5। देखो 25 में से -1 करेंगे 24, 24/25 है। जब इस वैल्यू को डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉज इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स, और ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, 5 एकम 5 5 5 25, 5/12 आ गया। अब आपने क्या करना, पहली वैल्यू को अल्फ़ा के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह, और दूसरी वैल्यू को आपने बीटे के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। अब कोज को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये कोज अल्फ़ा मसावी 63/65 आ गया। जब tan को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो tan बीटा मसावी 5/12 आ गया। तवज्जो करिएगा। अब ना कोज अल्फ़े की वैल्यू है, यहाँ से हम साइन अल्फ़े की वैल्यू बनाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास tan बीटा है, तो हमने साइन बीटे की वैल्यू निकालनी है और कोस बीटे की वैल्यू निकालनी है। तवज्जो करिएगा। तो हम निकालेंगे पहले साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर है 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा मसावी 1 इसी तरह। तवज्जो करिएगा। साइन अल्फ़े की वैल्यू कोस अल्फ़े की 63/65 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 इसी तरह 63 का स्क्वायर ले लेंगे। तो जो करिएगा 63 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3969 आ गया। 65 का स्क्वायर ले लेंगे, 65 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4225। अब इसका क्या लेना है हमने, एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा 4225, 1 के साथ ज़रब और ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, 3969 आ गया, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमने ना इसमें से माइनस करवा देंगे 3969, तो हमारे पास आ जाएगा 256/5
4225 और साइन स्केयर अल्फ़ा। तो अब स्केयर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ख़त्म, तो साइन अल्फ़ा मसावी, अब इस 256 का जज़र लेंगे तो 16 आ जाएगा, 4225 का जज़र लेंगे तो 65 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन अल्फ़े की। इसी तरह हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लें। अब ना इस टैन बीटे की जगह हम निकालेंगे साइन बीटे की वैल्यू और कोस बीटे की वैल्यू, इसके ज़रिए तवज्जो करिएगा। तो आपको पता है सीकेंड स्केयर बीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्केयर बीटे के। तो ये सीकेंड स्केयर बीटा मसावी 1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 5/12, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, 5 5 25 आ गया, 12 का स्केयर 144 आ गया। और इसका जज़र लेंगे, स्केयर एलसीएम ले लेंगे, तवज्जो करिएगा। टैन बीटे की वैल्यू 5/12 तवज्जो करनी है। तो ये 1 के साथ ज़रब प्लस 25, तो यह आ जाएगा 169/144 सीकेंड स्केयर बीटा मसावी। अब स्केयर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र, तो ये आ जाएगा सीकेंड बीटा मसावी 13/12 आ गया। तो सीकेंड का इन्वर्स करेंगे तो कोज आ जाएगा, कोज बीटा बराबर होता है 12/13। सीकेंड को इन्वर्स लेंगे ना, इसी सीकेंड की वैल्यू को उल्टा देंगे तो कोस बीटे की वैल्यू आ जाएगी। अब कोस बीटे की वैल्यू आ गई, अब हमने निकालनी है साइन बीटे की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साइन स्केयर बीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्केयर बीटे के। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास साइन स्केयर बीटा मसावी 1, कोस बीटे की वैल्यू 12/13, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया साइन स्केयर बीटा बराबर है 1 माइनस 12 का स्केयर 144 है, 13 का स्केयर 169 है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 169 आ जाएगा माइनस 144, तो करेंगे ये आ जाएगा 25/169। तो दोनों तरफ जज़र भी ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसिल, साइन बीटा बराबर आ जाएगा 5/13। तो बच्चों इस तरह ना आपने वैल्यू बनानी होती है। देखो मेरे पास साइन अल्फ़े की वैल्यू भी आ गई, कोस अल्फ़े की वैल्यू भी आ गई और साइन अल्फ़े की वैल्यू भी मौजूद है, कोस बीटे की वैल्यू भी आ गई और साइन बीटे की वैल्यू मौजूद है। अब हमें राइट साइड पे क्या चाहिए, साइन, तो साइन का फार्मूला लगा देंगे। तो ये मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। अब वैल्यू दर्ज करवा दें, ये मसावी हमारे पास इसी तरह आ गई। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास है 16/65, 16/65 आ गई हमारे पास। और कोस बीटे की वैल्यू 63/65 है, 63/65 है हमारे पास, ये प्लस आ गया। कोस अल्फ़े की वैल्यू, कोस अल्फ़ा हमारे पास है, कोस अल्फ़ा ठहरें, यहाँ पर हमने साइन अल्फ़े की वैल्यू और कोस बीटे की। कोस बीटा हमारे पास 12/13, 12/13, कोस अल्फ़े की वैल्यू 63/65 है, 63/65 है हमारे पास, और साइन बीटे की वैल्यू 5/13। तवज्जो करनी है। तो मेरे पास आ जाएगा 16 ज़रबे करेंगे 12, तो हमारे पास आ जाएगा 192। 65 ज़रबे 13, 65 ज़रब करेंगे 13, तो हमारे पास आ जाएगा 845 प्लस। अब 63 ज़रबे 5 करेंगे, 63 ज़रब 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 315 बटा 65 ज़रबे 13 करेंगे तो 845 आ जाएगा। तो ये मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा,
अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 845 कैंसल 192 आ गया, प्लस 145 कैंसल 315 आ गया। और ये साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, साइन इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स। अब ना हम इसकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे। यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू क्या है हमने लेट की हुई है? अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने लेट किया है कोज इन्वर्स 63/65। इसी तरह बीटे की वैल्यू क्या है हमारे पास? tan इन्वर्स 5/12। और जब इसको हल करेंगे तो कैंसल कुंसल करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 3/5। इन दोनों को प्लस करवा कर और इसके दोनों को प्लस करवा देंगे, प्लस 192 करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 507, नीचे 845। इसको ना कैंसिल आउट करोगे ना, ये 3/5 आ जाएगा। तो बच्चों यही आपने क्या बनाना था? साइन इन्वर्स 3/5। तो बच्चों बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इस लेक्चर के अंदर है ना। ये आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे। तो बच्चों ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 13 भी क्या हो गया? आज हम हो गया, यानी हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 और इसके बाद हमारा बुक का भी क्या हो जाएगा? इख्तिताम हो जाएगा। इसके बाद हम है ना पिछले जो उनसे हमने चैप्टर छोड़ दिए थे ना वो हम करेंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।